फ्रेंड्स, आप सभी का नेट गुरुकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेश। आप सब जानते हो, जो पुराने बच्चे हैं वो तो, नए बच्चे हैं उनके लिए भी बता ही देंगे। आप सबके लिए एमएच सेट को लेकर के जो है बुक की क्वेरी थी, बच्चों की डिमांड थी, सर बुक्स बता दीजिए एमएच सेट के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताया है कि जो भी एमएच सेट की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं वो सभी यूजीसी नेट को ही आप एक बेस बना है। और जब यूजीसी नेट जून की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है ही, साथ में एमएच सेट का भी फॉर्म डाल रहे हो आप, तो इसके साथ दोनों एक साथ कंपाइल चल सकते हैं। आपकी सेम ही सिलेबस है, सेम ही एग्जाम पैटर्न होगा, तो आप दोनों को साथ साथ लेकर के चल सकते हो। और इसी के लिए मैं आपको बुक लिस्ट दिखाने जा रहा हूं। देखो, ये मेरे बारे में जानकारी है। यूजीसी नेट की तैयारी में पिछले 4-5 साल से करवा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हो। और अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है यूजीसी नेट जून के लिए और एमएच सेट के लिए भी, इसमें सेट भी आप देख सकते हैं, सेट के लिए भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं। क्योंकि आपके लिए एक फंत दो काज होगा। जून क्योंकि एग्जाम होगा नेट का, सेम ही सेट का भी पैटर्न है, सेम पैटर्न पर चलेगा, सेम एग्जाम होगा। अगर दोनों में से दोनों ही हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक भी अगर एग्जाम क्रैक होता है तो अपने लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बहुत अच्छा चांस है। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो, जिसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं आप सबको। मैं सभी एस्पेक्ट पर आप सभी के लिए ढंग से पढ़ाता हूं मैं। और उसमें एनालिटिकल, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, कॉन्सेप्ट बेस्ड सब चीज, सब तरीके से हैंडबुक मिलेगी, लाइव वीडियो मिलेगा, पूरा का पूरा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी बच्चा नेट की तैयारी करता है तो वो भी ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट जेआरएफ अड्डा पर, ये जो है मेरा डेली क्लास होती है मंडे टू वेडनेसडे तक, एनकाउंटर सीरीज, जिसमें हिस्ट्री की क्लास में लेकर आता हूं, बहुत बढ़िया आपके लिए। तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हो। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, आपके लिए बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो इसमें एंसेंट, मिडिवल, मॉडर्न और हिस्टोरियोग्राफी के साथ में पोस्ट मॉडर्न की भी कुछ एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इन पैटर्न में बांट करके हम हिस्ट्री को हमेशा ही पढ़ते आए हैं और वहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखें अगर हम दोस्तों एंसेंट हिस्ट्री में, तो एंसेंट हिस्ट्री में उपिंदर सिंह, ठीक है, उपिंदर सिंह जो है, इनकी बुक आती है बहुत बढ़िया एंसेंट हिस्ट्री की। ये दोनों ही लैंग्वेज में है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ये, ठीक है, प्लस हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इसलिए इंग्लिश और हिंदी जो भी बच्चा देख रहा है वो अपने हिसाब से देख सकता है, दोनों लैंग्वेज में है। ये भी सौरभ चौबे भी बहुत शानदार बुक है, तो दोनों को खरीद सकते हो, दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। बहुत बढ़िया है एंसेंट इंडियन हिस्ट्री की। यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेंथी है तो समझने में दिक्कत भी हो सकती है। तो पर बुक्स बहुत अच्छी है, दोनों रिसर्च बेस्ड है। अब देखते हैं हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो अच्छी बुक एक तो आती है एलपी शर्मा। एलपी शर्मा सर की जो है बुक मेडिवल हिस्ट्री बहुत शानदार बुक है। सौरभ चौबे की अगेन बुक आती है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो इरफान हबीब की बुक आती है, बहुत जबरदस्त रिसर्च बेस्ड किताब है, तो इसको भी आप देख सकते हो। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में अगर आप इन दोनों को भी ले सकते हो या इन दोनों में से एक भी ले सकते हो ना, तब भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं जैसे यहाँ पे मल्टीपल बुक्स दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे 2 दिखा दी, उधर 3 दिखा दी, तो इन दोनों को खरीद लो, नहीं, इनमें से कोई सी भी एक ले लो आप, केवल इनमें से कोई सी भी एक लेनी है आपको, दोनों नहीं लेनी है, ठीक है। इधर भी आप इन तीनों में से केवल एक बुक लेनी है, सब नहीं लेनी है। अब एंसेंट हिस्ट्री में अगर देखो, मैं एक बार एंसेंट हिस्ट्री में आ जाता हूँ। एंसेंट हिस्ट्री में जैसे हिंदी मीडियम के लिए एक और बुक आती है, उपिंदर सिंह तो है ही है, कैसी श्रीवास्तव, कैसी श्रीवास्तव भी आती है, तो बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। कैसी श्रीवास्तव बहुत शानदार किताब है, इसको भी आप खरीद सकते हो, ये बहुत बढ़िया किताब है। इसके अलावा बाकी तो सेम है ही। अब आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें, बहुत बढ़िया किताब आती है परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की, तो मैंने इसको हिंदी में ही लिख दिया, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की। बीएल ग्रोवर, एसपाल ग्रोवर की किताब आती है, बहुत जबरदस्त किताब आती है ये भी। और स्पेक्ट्रम भी ले सकते हो, लेकिन स्पेक्ट्रम में फिर कुछ जो टॉपिक्स है वो नहीं कवर होते हैं, इसलिए ये ज्यादा बेहतर लगती है। हालांकि स्पेक्ट्रम भी कंसिडर कर सकते हो। शेखर बंदोपाध्याय कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए शानदार किताब है, अगर यहाँ चाहे तो स्पेक्ट्रम भी आप ले सकते हो, ठीक है। पर बीएल ग्रोवर ज्यादा सही है। अगर आप इनमें से कोई एक लेते हैं तो फिर परीक्षा वाणी ले लो, ठीक है, परीक्षा वाणी ले लेते हैं आप, बहुत अच्छे रहेंगे, इनमें इनको किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है।
अब इसके बाद में देखें हम हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी में ई श्रीधरन सर की किताब आती है, बहुत बढ़िया किताब आती है। इसके अलावा अमित कुमार रेंकवार असिस्टेंट प्रोफेसर है ये, इनकी भी किताब आती है, बहुत बढ़िया किताब। इनमें से दोनों में से एक ले सकते हो आप, ठीक है, इन दोनों में से कोई सी एक किताब खरीद सकते हो, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा हिस्टोरियोग्राफी। और इसके बाद ये कोई सा पोर्शन बचा नहीं, बस हाँ एक बच्चा है आपका, जिसकी अगर हम बात करें तो पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। अब इस पोस्ट मॉडर्न को समझने के लिए आप किसी की भी किताब ले सकते हो, सतीश चंद्रा की ले सकते हो, है ना, किसी की भी ले सकते हो। मतलब आप किताब अगर लेते हो विपिन चंद्रा की, वैसे मैं अगर कंसिडर करूंगा तो फिर विपिन चंद्रा लेके आओ। विपिन चंद्रा में बहुत जबरदस्त दिया हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ। फैक्ट इतने आते नहीं है, फैक्ट मोटे मोटे आते, कॉन्सेप्ट आते हैं, तो इस बुक को खरीद लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने बुक्स का तो स्टडी मटेरियल हो गया पूरा का पूरा, लेकिन अब ये बुक्स भी जो है ना आपकी पूरी पीवाईक्यू के बिना अधूरी है। किसके बिना अधूरी है? पीवाईक्यूज के बिना अधूरी है। आपको पीवाईक्यूज देने हैं, स्टडी मटेरियल्स, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, बुक लिस्ट की जब बात कर रहे हैं, एंसेंट, मिडावल, मॉडर्न सबको पढ़ लिया है, लेकिन हमें एग्जाम का पैटर्न नहीं पता है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा आता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पीवाईक्यूज लेकर आए, और पीवाईक्यूज में आप जो है यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है, यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है, ये लेके आ सकते हो। बहुत शानदार किताब आती है ये, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ था, टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, इन सभी में एग्जाम जो भी आए हुए थे वो भी आते हैं, नेट के भी अलग से आते हैं, तो आप इसको लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। इसके अलावा एजीपी पब्लिकेशन की भी आती है एक, इसको भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही खरीदे, अलग अलग नहीं खरीदे, दोनों में से कोई एक खरीद ले बस, ठीक है। तो आप सबको जो है ये पता चल गया कि कौन सी हम बुक खरीदे। सबसे पहली बात तो हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो अगर हम, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ये शानदार मैटर हो गया आपका। अगर हम बात करें इसमें हाँ, अगर हम इसमें बात करें, क्योंकि ये तो हो जाता है आपका पेपर फर्स्ट, क्या हो गया? पेपर फर्स्ट हो गया ये। जैसे मैंने हिस्ट्री बताया, एक हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया पेपर सेकंड, सॉरी पेपर सेकंड हो गया आपका ये, ठीक है। अब आगे आते हैं हम इसमें ही पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। आपको ये तो पता ही है कि पेपर जो फर्स्ट होता है इसमें टीचिंग मेथड्स भी आता है, इसके अलावा आपकी मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, आप सबको पता है, आईसीटी आती है। तो अगर इसके पेपर फर्स्ट के लिए बुक की अगर हम बात करें, तो इसमें जो शानदार बुक्स आएगी वो सबसे पहले तो मदान की आ जाती है एक तो, ठीक है। मदान के साथ साथ अगर हम बात करें तो JRF अड्डा जो है ना, इसका एक बुक आती है पेपर फर्स्ट की, JRF अड्डा की पेपर फर्स्ट की बुक आती है, बहुत शानदार, आप ये भी खरीद सकते हो, बहुत शानदार बुक है एकदम, आप इसको भी ले सकते हो, मदान की भी ले सकते हो। इसके अलावा फिर जो है हरिहंत पब्लिकेशन जो आता है, हरिहंत पब्लिकेशन को, इसको भी आप ले सकते हो, पर इनमें से एक ही लेना है, और इनमें से एक कोई सी भी चूज कर सकते हो। शानदार किताब आती है JRF अड्डा की, वो मैं कह नहीं रहा हूं कि आप इसको लो हो, लेकिन क्योंकि अच्छी किताब है, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस बैठे थे इसमें से, तो ये बुक ले लो एक तो। और इसके अलावा भी इसका पीवाईक्यू आता है, वो भी आप निकाल लो, पीवाईक्यू जो आता है वो भी आप खरीद लो इसका। और इस पीवाईक्यूज में भी यूथ का आता है, ठीक है, एक तो यूथ पब्लिकेशन का आता है, देन फिर मैं कहूंगा JRF अड्डा का भी पीवाईक्यू सेशन है। पीवाईक्यू सेशन का मतलब बुक्स के रूप में इसको दिया गया है, तो आप ये भी बुक खरीद सकते हैं, JRF अड्डा की भी, यूथ पब्लिकेशन की भी। इसके अलावा भी अरिहंत पब्लिकेशन, इसके भी आते हैं, ये भी आप देख सकते हो। तो पेपर फर्स्ट जो है आपका, आपको पता है 50 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है JRF निकालने के लिए या फिर सेट का एग्जाम पास करने के लिए। तो आप सबके लिए ये पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर सेकंड जैसे मैंने हिस्ट्री में पढ़ाता हूं, तो मैंने हिस्ट्री का आपको ये पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिकतम बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे सभी बच्चों के लिए। और कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू, धन्यवाद।